हरि शरणं 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 हरि शरणं। आज के इस प्रसंग में मैं यह बताऊंगा कि वेद व्यास जी ने निचोड़ क्या निकाला। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, दो वचन निकाला। क्या निकाला? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीडनम। इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पापाय पर पीडनम, परोपकार है। जो हम दूसरे का उपकार करते हैं वह हमारे जीवन के इस जीवन में भी और अगले जन्म का भी प्रारब्ध कर्म बनता है। इसी से पुण्य लाभ होता है। तो पुण्य का लाभ हमें जीवन भर प्राप्त करते रहना चाहिए, ताकि अगला जन्म से लेकर के यह जन्म भी सुदृढ़ हो सके। तो पाप आय पर पीडन, हम यदि कोई पुण्य करते हैं तो वह दूसरे को सुख मिलता है, और जो दूसरे की अंतरात्मा तृप्त होती है हमारे पुण्य कर्म से, वही हमारे सद्विचार हमारे को परलोक तक पहुंचाता है। और यदि परलोक नहीं गए, दूसरा जन्म लिए, तो कम से कम कोई अच्छा जन्म मिलता है, अच्छे घर में मिलता है, अच्छे लोगों के पास अच्छे संगत मिलती है। अच्छी संगत से ही पुण्य बढ़ता है, और उस पुण्य को अर्जित करके हम मोक्ष के दरवाजा को प्राप्त करते हैं। परोपकाराय पुण्याय, परोपकार जरूर करना चाहिए, क्योंकि पापाय पर पीडनम। पाप कर्म हमारा जो कुछ भी हो, मान लीजिए कि हमने धन गलत ढंग से अर्जित किया, तो वह हमारे बाल बच्चों को, पोतों को, सबको दुख ही दुख देगा। उस धन से हम बहुत सारा अन्याय करेंगे, और अन्याय करके पाप आए पर पीडनम, अन्याय पाप है ना। तो वह दूसरे को, कोई भी प्रकार का अन्याय हो तो दूसरे को पीड़ा देता, कष्ट देता है। और जो हमारे अन्याय से दूसरे को कष्ट होता है, उसी से हमारा जीवन दुभर हो जाता है। दूसरा जन्म भी हमारा सार्थक नहीं बनता है, और हम जीवन भर इस जीवन में भी दुख उठाते हैं। अगला जन्म में तो पाप जो बढ़ता है वह दूना भयंकर होता है, और हमारा जो जन्म होता है वो भी सही जगह पर नहीं होता है। ऐसे घर परिवार में नहीं होता जहां पर कि पुण्य हो। इसलिए व्यास जी का यह दो वचन हमेशा याद रखना चाहिए। कभी किसी के साथ परोपकार करिए पुण्य अर्जित करने के लिए, और पाप का तिरस्कार करिए, बहिष्कार करिए कि दूसरा का को सुख मिले, और हमारा जीवन स्वयं भी सुखी हो, आनंददायक हो। कभी भी किसी को कष्ट देने वाला काम नहीं। हो जाता है, मान लीजिए कि हो गया, जीवन में गलती हो गई, उसका प्रायश्चित करिए। प्रायश्चित किस प्रकार से होता है? मनन चिंतन करके उस कमी को दूर करना प्रायश्चित है। कभी कभी दान पुण्य करना, घर में पूजा पाठ करना भी प्रायश्चित है। कभी कभी मंदिरों में जाकर के गंगा स्नान इत्यादि करना, और देव मंदिरों में जाना, विभिन्न नर्मदा ताप्ती गोदावरी इत्यादि नदियों में जाना और स्नान करने से भी वह हमारा पाप मिटता है, और दूसरे की पीड़ा कम होती है। ऐसे पुण्य कर्म करके इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होकर के हरि शरणम को प्राप्त करे, यही जीवन का सत्य है।
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। ताली बजा बजा करके हरि का गुणगान करना चाहिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होई जय छारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम बोल हरि शरणम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।